हाँ सर, ये बताइए, जो खजूर का आप अनुसंधान कर रहे हैं तो इसमें क्या अनुसंधान कर रहे हैं और इन खजूर को कब खाएं, कितनी मात्रा में खाएं और क्यों खाएं? यहाँ खजूर अनुसंधान केंद्र जो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, अभी वर्तमान में 54 किस्मों के ऊपर अनुसंधान का कार्य चल रहा है। उस अनुसंधान में किस तरह से उसकी बगीचे की स्थापना की जाए, किस तरह से खजूरों को पानी और खाद दी जाए, किस तरह से उसमें पॉलिनेशन किया जाए और कौन कौन सी बीमारियाँ आती है उसका नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके ऊपर यहाँ पे कार्य हो रहा है। साथ ही यहाँ पे किसानों को सक्कर्स के माध्यम से जो पौधे तैयार करते हैं, उन पौधों को भी किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। खजूर एक बहुत ही न्यूट्रिशियस और पोषक फल है और यह माना जाता है कि प्राचीन काल में जो सबसे महत्वपूर्ण फल वृक्ष जो मानव सभ्यता माने गए उसमें से खजूर है। इसके अंदर 1 किलो खजूर के अंदर अपन तुलना करें तो करीब 3000 कैलोरी एनर्जी होती है और खजूर का जो फल है वो लौह तत्व से, फाइबर से, सोडियम, पोटेशियम आदि तत्वों से रिच होता है। तो इसको सभी लोग खा सकते हैं। अपने भारत के अंदर ज़्यादातर जो किसान हैं वो डोका अवस्था के अंदर खजूर की तुड़ाई करते हैं, तो डोका अवस्था के फल को भी आराम से खाया जा सकता है। और जिन क्षेत्रों के अंदर रेनफॉल नहीं होती, बरसात नहीं होती, वहाँ पे किसान खजूर को पिंड अवस्था तक भी ले जा सकते हैं। तो पिंड खजूर भी उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये आवश्यक है कि वहाँ पे बरसात के मौसम में बरसात कम बरसात हो और सूरज की रोशनी तेज़ होती है, तो वहाँ पे पिंड पे भी जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो किसान हैं वो डोका अवस्था के अंदर जुलाई के अंदर खजूर की तुड़ाई करते हैं और डोका अवस्था के अंदर जो फलों को खाया जा सकता है, उसमें अच्छी मिठास होती है। जैसे दूसरे टेबल पर्पज़ फल है, बेर है, संतरा है, इस तरह जो खाते हैं उसी तरह से इसको खाया जा सकता है। इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है? न्यूट्रिटिव जैसे मैंने बताया कि 1 किलो में करीब 3000 कैलोरी एनर्जी होती है। इसके अलावा ये लौह तत्व से काफ़ी रिच होता है, तो जिसके कारण से जिनके अंदर कमज़ोरी होती है या एनीमिया रोग होता है, लौह तत्व की कमी जिसके अंदर होती है, फिर हीमोग्लोबिन कम होता है, तो उनको रिकमेंड किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें दूसरे जो एलिमेंट्स है, सोडियम, पोटेशियम, ये भी काफ़ी रिच होती है। फाइबर्स कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी ये न्यूट्रिशियस फ्रूट है, न्यूट्रिशियस डाइट है, इसको सभी खा सकते हैं। ये जो खजूर के पेड़ जो आपने यहाँ पे लगा रखे हैं, तो इनको लगाने में कितना समय लगता है और कब इनकी लाइफ क्या है? खजूर के पौधों को जुलाई, अगस्त, सितंबर के माह के अंदर बरसात के समय या फरवरी, मार्च में यदि पानी उपलब्ध हो किसान के पास में तो वो लगा सकते हैं। लगाने के बाद में 4 साल के बाद में इसमें फल शुरू हो जाता है। खजूर के अंदर नर पौधा और मादा पौधा अलग अलग होता है और जब फूल आते हैं 4 साल के बाद में, तो नर के जो फूल है उसको इकट्ठा करके उसमें से पोलन निकाल के फिर मादा के ऊपर हाथ से परागण कराना पड़ता है, तो उसी से उसमें ज़्यादा उत्पादन होता है। यदि तुलना करें तो 10 साल के आसपास यदि एक खजूर का पेड़ होता है तो 80 से लेकर 120 किलो फल एक पेड़ के ऊपर लग जाते हैं। हालांकि ये किस्म पे निर्भर करता है, जैसे बड़ी किस्म है उसमें उत्पादन दूसरी किस्मों की तुलना में ज़्यादा होता है। 4 साल से लेके और करीब 50-60 साल तक ये अच्छा कमर्शियली उत्पादन खजूर दे सकता है। इसकी उम्र खजूर के पौधे की 100 साल मानी गई है, लेकिन करीब 50 से 60 साल तक कमर्शियली किसान इसे फल ले सकता है। खजूर की बात करें तो इंडिया के अंदर खजूर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। यदि डाटा की बात करें तो करीब प्रतिवर्ष 3000 करोड़ रुपए का खजूर है वो भारत दूसरे देशों से आयात करता है। तो जिस गति से अपने इस प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में खजूर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर जो हम 3000 करोड़ रुपए का आयात खजूर का कर रहे हैं वो रुक जाए और यहीं के किसान उस खजूर को उत्पादन करने लग जाएं। खजूर के अंदर इकोनॉमिक्स भी किसान की अच्छी बैठती है। खासकर जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें किसानों को खजूर के प्रति हेक्टर यदि माने तो करीब 3 से 3.5 लाख रुपए पर हेक्टर इसके अंदर किसान को मुनाफा मिल रहा है। हालांकि ये सब चीज़ें किसान किस तरह से खजूर का बगीचा मैनेज करता है और कौन सी अच्छी किस्मों को किसान ले रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी पश्चिमी राजस्थान में दूसरे फल वृक्षों की तुलना में खारे पानी और ख़राब ज़मीन होने के बावजूद भी किसान भाई
खजूर की खेती के माध्यम से आय अर्जित कर सकता है। दूसरे फलदार पौधे जैसे नींबू वर्गीय फल है, उसके लिए मीठा पानी या कैनाल वाटर की ही आवश्यकता होती है। लेकिन किसान भाई जिनके पास में थोड़ा सा पानी ख़राब है या थोड़ा सा ज़मीन ऊसर है, वो किसान भी उस पानी के अंदर, उस ज़मीन के अंदर भी खेती कर सकता है। ये मान सकते हैं कि 4 इंची तक का पानी है तो किसान इसकी खेती कर सकता है। ज़मीन थोड़ी बहुत ऊसर है, उस ज़मीन के अंदर भी किसान भाई खजूर की खेती कर सकता है। आपका नाम और पद नाम बताइए। डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़, प्रभारी खजूर अनुसंधान केंद्र, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर। धन्यवाद सर।